Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को देखेंगे जो कि एक ट्रेडर के लिए देखना लाजमी है। यानी कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपको टेक्निकल्स के साथ साथ आपको उन पेयर्स यानी कि जिस चीज़ में आप ट्रेड करें उसके फंडामेंटल्स, उसके पीछे बैकग्राउंड के जिस वजह से वो पेयर मूवमेंट कर रहा है, जो उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको वो देखना लाजमी होता है। यानी कि जिस चीज़ पे वो बेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है या आपका बिटकॉइन है, इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ है ना। अब यूएस डॉलर के पीछे देखें तो पूरी यूएस की इकॉनमी है और उसके डिसीजंस हैं फेडरल रिजर्व के, तो उन चीज़ों पे आपको नज़र रखना लाजमी होता है। अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स सिर्फ टेक्निकल्स को देख के ट्रेड करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम मार्केट में कोई मेजर इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी आ सकती है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फिर लॉस में ले जाएंगी। इसलिए एक कामयाब ट्रेडर जो होता है वो टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स पे भी नज़र रखता है। अब कुछ फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं। यानी कि जैसा कि आपको कुछ न्यूज़ बताई जाती हैं कि एक न्यूज़ है वेंसडे को, एक न्यूज़ है थर्सडे को एट दिस टाइम। इसका तो आपको पता है, आपने टाइम का वेट करना है कि आज वेंसडे है, आज इस टाइम पे ये डाटा है, तो मैं इस टाइम पे अपनी मार्केट को देखूंगा, अपनी पोजीशंस को सिक्योर करूंगा। लेकिन कुछ क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं जिसका किसी को भी पता नहीं होता एट द टाइम। जब वो हैपन होते हैं यानी कि जब वो अकर हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मार्केट में ये चीज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मार्केट जो है इस साइड या इस डायरेक्शन इनके सेल या बाय में जा सकती है, तो आपको अपनी पोजीशन सिक्योर करनी पड़ती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो इवेंट अकर हुआ है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हुआ क्या है एक्चुअली इकोनॉमी में, दुनिया में, वर्ल्ड में। जैसा कि कोविड आया था, जैसा कि रशिया की वार हुई थी, जैसा कि आप कह लें कोई ऑयल की न्यूज़ आ जाती है, ओपेक की या कोई भी इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक इंसान जो है खुद से कुछ, अब न्यूज़ चैनल लगा के आप देखें तो आपको सब कुछ नहीं बताया जा रहा होगा। एक जो मीडियम होता है वो आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप जिस फील्ड में बैठे हैं उस फील्ड में कुछ मीडियम काम करे, तो उन मीडियम्स में कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होती हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, उनको आपको देखना पड़ता है ताकि आपको टाइमली जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आप अपडेट रहें और आप उस चीज़ को देख के उसके मुताबिक अपनी पोजीशंस को सिक्योर करें और अपनी ट्रेडिंग को सिक्योर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिगिनर्स लेवल से लेके चलूंगा। सेशंस, मार्केट में सेशंस होते हैं, यानी कि सेशंस क्या होते हैं, आपको सेशंस के बारे में मालूमात होना लाजमी है। किस टाइम कौन सी मार्केट ओपन होती है, किस टाइम कौन सी मार्केट क्लोज होती है, किस टाइम सेशन रैप होता है, किस टाइम मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप बेहतर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेस वोलेटाइल आवर्स में मार्केट में बैठे हैं आपको अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी, अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, आप मार्केट आपको थकाएगी, आप थक जाएंगे, हो सकता है आप गलत ट्रेड ले लें। इसलिए आपको सेशंस का मालूम होना लाजमी है, क्योंकि ताकि आप जो है हाई वोलेटाइल टाइम में बैठें, ताकि आपको अच्छी ट्रेड मिले और विद इन नो टाइम आपको यानी कि प्रॉफिट मिल जाए, अच्छी ट्रेड मिल जाए। तो सेशंस क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट में सेशंस अगर बात करें तो ये सेशन की वेबसाइट है, इसका नाम मैं मेंशन करता हूँ, पहले मैं आपको सेशन समझा दूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करूँगा। पाकिस्तान में सुबह 3 बजे एट मॉर्निंग 3 AM हमारे पास जो सिडनी का सेशन ओपन होता है, 3 AM ओपन होता है, 11 AM पे ये क्लोज होता है। ये पहला पहला सेशन है सिडनी का, ये देखें सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया का बैंक ओपन होता है। मार्केट 3 AM पे पाकिस्तान में ओपन होती है, डेली की कैंडल ओपन होती है। 3 AM पे ओपन होगी मार्केट, उसके बाद ये सेशन जो है सिडनी का क्लोज हो जाएगा 11 AM पे। आफ्टर दैट टोक्यो यानी कि जापान का सेशन है, 4 AM पे ये ओपन होगा। अब 3 AM पे क्या हुआ कि सिडनी का ऑस्ट्रेलिया का सेशन ओपन हुआ, टोक्यो का सेशन ओपन हुआ 4 AM पे। अब 3 से 4 के दरमियान सिर्फ एक ही सेशन ओपन था ऑस्ट्रेलिया का, तो उस टाइम में हो सकता है वोलेटिलिटी बिल्कुल कम हो, क्योंकि एक ही सेशन यानी कि एक ही बैंक ओपन है, मार्केट में ट्रेड्स एग्जीक्यूशन कम है, एक ही बैंक ऑपरेट कर रहा है। आफ्टर दैट आप देखें 4 AM पे देखें तो 4 AM पे दो बैंक्स ओपन हो गए हैं, सिडनी का सेशन भी ओपन हो गया, टोक्यो का भी, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बैंक्स ओपन हो गए। और आफ्टर दैट जो है ये जो जापान का सेशन है ये क्लोज होगा आपका 12 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। आप टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह आपने इस वेबसाइट पे अपने कंट्री के हिसाब से टाइम कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो 4 से लेके अब सिडनी का सेशन कितने बजे क्लोज हो रहा है, 11 बजे। और टोक्यो का सेशन कितने बजे क्लोज हो रहा है, 12 बजे। और ओपन कितने बजे हो रहा है, ये 3 बजे। और ये कितने बजे ओपन हो रहा है टोक्यो का, 4 बजे। यानी कि 4 बजे आपके दो सेशन ओपन हो गए, 4 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे सिडनी का क्लोज हो जाएगा, तो 4 से लेकर 11 बजे तक आपके पास दो सेशन ओपन है। तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि दो बैंक्स, दो कंट्रीज के बैंक्स ओपन है, तो मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी होगी। यानी कि दो, इसको कहते हैं सेशन रैप। जब एक ही टाइम में दो सेशन ओपन हो तो इसको सेशन रैप कहा जाता है, यानी कि दो सेशन एक ही टाइम में ओपन है। तो अब जो है मार्केट में दो सेशन ट्रेड करेंगे, दो बैंक्स ट्रेड करेंगे, तो हो सकता है मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी हो।
तो ये 2 सेशन हो गए। आफ्टर दैट क्या होता है, पाकिस्तान वक्त के मुताबिक जो है 11 बजे आपका सेशन क्लोज हो गया, सिडनी ये क्लोज हो गया। ये क्लोज होने के बाद आपके पास 11 बजे दोबारा जर्मनी का सेशन ओपन होता है, जिसको फ्रैंकफर्ट बोलते हैं। ये ओपन हुआ 11 बजे, ये 7 PM यानी कि रात 7 बजे तक ये ओपन रहता है, और उसके बाद क्लोज होता है। अब 11 बजे आपका सिडनी क्लोज हो गया। 11 से लेकर आप 12 बजे तक आपका ये टोक्यो चलना है। 11 से लेकर 12 के दरमियान आपके पास 11 से 12 जर्मनी और टोक्यो का सेशन ओपन है, यानी कि 2 सेशन है। अभी वोलेटिलिटी होगी आपके पास, ठीक है, 2 सेशन ओपन है। तो यानी कि अब 11 तक आपका क्लोज हुआ सिडनी का, उसके बाद 11 बजे ओपन हो गया आपके पास फ्रैंकफर्ट जर्मनी का। आफ्टर दैट आपका 12 बजे लंदन सेशन ओपन हो गया। अब मोस्टली जो लोग हैं वो वेट करते हैं लंदन सेशन का, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल सेशन होता है। तो 12 बजे आपका लंदन ओपन हो गया। अब कितने आपके पास ओपन है सेशन? टोक्यो क्लोज हो गया। टोक्यो क्लोज होने के बाद आपके पास अब लंदन और जर्मनी यानी कि फ्रैंकफर्ट और लंदन ओपन है। 2 सेशन अगेन आपके पास ओपन है। एट दिस टाइम आपको ये वेबसाइट शो करेगी कि ये सेशन ओपन है, तो पाकिस्तान वक्त के मुताबिक अब अगेन आपके पास अच्छा वोलेटाइल टाइम है। सेशन रैप है जर्मनी और लंदन के सेशन का, इस टाइम रैप चल रहा है, 2 सेशन ओपन है। तो अब 7 बजे तक आपके पास ये सेशन रैप रहेगा। आफ्टर दैट आपके पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 5 बजे। 5 बजे ये ओपन होगा, जो कि रात को 1 बजे तक जारी रहेगा। रात 1 बजे तक ये जारी रहेगा, ठीक है। तो अब 7 बजे आपके पास क्लोज हो गया फ्रैंकफर्ट। 7 के बाद 7 से पहले आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया था। फिर अगेन आपके पास न्यूयॉर्क और लंदन का रैप चल रहा है। अब न्यूयॉर्क और लंदन ये दोनों सेशंस काफ़ी वोलेटाइल सेशंस होते हैं। ट्रेडर्स जो है इन टाइम्स का वेट करते हैं कि इस टाइम में मार्केट में अच्छी मूवमेंट होती है। जब भी मार्केट में मूवमेंट होगी तभी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो न्यूयॉर्क और लंदन का रैप जो होता है वो काफ़ी अच्छा, यानी कि उस टाइम में काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल सेशंस हैं और दोनों का रैप हो चुका है, दोनों एक टाइम में ओपन है। तो आपके पास कौन सा टाइम हो गया? रात 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, क्योंकि 5 बजे आपका न्यूयॉर्क ओपन हुआ, 8 बजे आपका क्लोज हुआ लंदन। तो 5 से 8 यानी कि ये 3 घंटे काफ़ी वोलेटाइल आवर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में। दोनों लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओपन है। मैं पाकिस्तान वक्त के मुताबिक बात कर रहा हूँ, आप टाइम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये अच्छा है। अब इन सेशंस की अगर आपको मालूमात होगी तो आपको पता होगा कि किस टाइम मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, किस टाइम किस सेशन ने ओपन होना है। ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। आप देखें जब US ओपन होता है मार्केट वोलेटाइल होती है, जब लंदन ओपन होता है मार्केट वोलेटाइल होती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी आपको अपनी ट्रेड्स को देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये सेशंस का नॉलेज होना लाजमी है। अब ये वेबसाइट कौन सी है, मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसका नाम है फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर। फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर आप देख सकते हैं ऊपर ये बार में। मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर, फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर। आपने गूगल में जाके फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर लिखना है तो आपके पास ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पे अपना टाइम सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये वेबसाइट इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पे नीचे आएंगे आपके पास ये जगह, यहाँ पे फॉरेक्स टाइम जोन कन्वर्टर, यहाँ पे टाइम जोन लिखा हुआ है। अब चूंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, एशिया कराची का मेरा टाइम है, आपने अपने कंट्री के हिसाब से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो सेशंस की टाइमिंग ओपन और क्लोज सब कुछ ये आपको अपने कंट्री के हिसाब से शो कराएगा कि अब आपके कंट्री में कौन सा सेशन इस टाइम ओपन है, किस टाइम ये क्लोज होगा, सब कुछ आपको शो कराएगा। तो सेशंस का नॉलेज होना आपको एज ए ट्रेडर लाजमी है। आफ्टर दैट जो हमारी वेबसाइट है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री, जिसके बारे में आप सबको मालूम होगा, क्योंकि डेली की वीडियोस में जो मैं इस वेबसाइट पे फंडामेंटल डेटा देखता था, तो अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि फंडामेंटल डेटा की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है ना जो स्केड्यूल्ड है, यानी कि आज आप बैठे हैं ट्यूसडे में, तो आपको पता है कल वेंसडे है, कल आज CPI का डेटा है, कल PPI का डेटा है। तो ये चीज़ें आपको ये वेबसाइट बता रही है। तो इस वेबसाइट में तो आपको पता है ना कि इस टाइम ये डेटा ऑन है, आप उस टाइम पे कह लें कि अटेंटिव हो जाते हैं कि ये डेटा आना है, मैंने मार्केट में बैठना है, इस डेटा को देखना है, एनालाइज करना है कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर उसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेड्स को मैनेज करूंगा। जिनको ये फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में नहीं पता, तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको एक कैलेंडर शो किया जाता है। उस कैलेंडर के हर दिन में आपको बताया जाता है कि किस कंट्री का कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डेटा यानी कि न्यूज़ आज स्केड्यूल्ड है, किस टाइम पे है आपके कंट्री के हिसाब से। अगर आपको प्रॉपर इसका यूज़ जानना है तो मैं वीडियो जो है वो आपका ऊपर आई बटन में शो कर दूंगा, या फिर एंड में वीडियो के एंड में कार्ड में शो कर दूंगा। फॉरेक्स फैक्ट्री की कंप्लीट गाइड की मोबाइल यूजेज की मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपने कैसे फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ करना है, अपना अकाउंट बनाना है और अपने कंट्री के हिसाब से इसका टाइम सेट करना है। तो खैर ये तो फर्स्ट वेबसाइट हो गई। फर्स्ट वेबसाइट में मैंने आपको फॉरेक्स वो सेशंस बताया। सेकंड वेबसाइट में आपने कैलेंडर देखना है कि आज के दिन कौन सा डेटा है और किस टाइम पे डेटा है। आफ्टर दैट जो डेटा होता है वो मैंने आपको बताया था कि ऐसा डेटा होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि दुनिया है, किसी भी टाइम कोई कंट्री कोई एक्शन ले सकता है
कोई पेंडेमिक आ सकता है, जैसे कि कोविड आया था। आफ्टर दैट कोई वार हो सकती है, जैसे कि रशिया की वार हुई थी, कुछ भी हो सकता है, तो जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ सकता है। तो वो चीज़ जो है आपको कि कोई भी उस मीडियम के थ्रू पता चलेगी, ऐसे बैठे बैठाए आपको पता नहीं चल सकता। अब वो मीडियम्स कौन से हैं जहाँ से आपने लाइव इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इस टाइम दुनिया में क्या हो रहा है, फॉरेक्स मार्केट के मुतालिक क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी न्यूज़ हैपन हो रही है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट है उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ, वो है investing.com। investing.com ये आप देख सकते हैं, ये इसका नाम लिखा हुआ है। ये वेबसाइट आप गूगल में लिखेंगे investing.com तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसमें आने के बाद ऊपर आपको इसमें बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करता, सिर्फ मैं इसको लाइव न्यूज़ के लिए ट्रैक करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये आपके पास मार्केट्स का ऑप्शन है, उसके बाद वॉच लिस्ट, ये क्रिप्टो, ये न्यूज़, ये इन्वेस्टिंग प्रो, एनालिसिस, चार्ट्स, टेक्निकल्स, ब्रोकर्स, टूल्स, एकेडमी, मोर। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर जो कि हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में देखा, ये कैलेंडर भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस भी शो कराए जाते हैं, चार्ट्स भी शो कराए जाते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। वो आपकी मर्जी है, आप जो यहाँ से लेना चाहें। बट मेनली जो इसका यूज़ है वो है न्यूज़ के लिए। आप आएंगे यहाँ पे ये न्यूज़ के ऑप्शन पे, लेटेस्ट न्यूज़ में आएंगे, यानी कि अभी 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 मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बता देगा। जस्ट एक मिनट वेट करते हैं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो लूज़ हो चुका है, तो कनेक्शन में अगेन कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये क्योंकि आपको लाइव जो डाटा है ना, वो आपको उसके बारे में इल्म होना लाजमी होता है। अगर आपको लाइव डाटा के बारे में पता होगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं मार्केट में, यानी कि आपको पता होगा किस टाइम क्या हो रहा है, तो आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आना है लेटेस्ट न्यूज़ में। उसके बाद आना है लेटेस्ट न्यूज़ में, आने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि ये आपको बताया है कि 48 मिनट्स एगो ये हुआ है, यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर हायर, चाइना रेट कट बूस्ट सेंटीमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट 3 आवर्स अगो ये आपको बता रहे हैं एशियन फॉरेक्स फर्म दे हेड ऑफ फेड मीटिंग। ठीक है, ये सब कुछ आपको बता रहे हैं कि अभी इतने मिनट पहले, 1 घंटे पहले, इतनी देर पहले क्या क्या न्यूज़ आई हैं। इसी तरह आप न्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ देख सकते हैं कि इस टाइम इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या चल रही है, मोस्ट पॉपुलर न्यूज़ क्या चल रही है, ये आपको बता रहा है 12 मिनट पहले, ये आपको टाइम बता रहा है 12 मिनट्स एगो। Oil prices climbed on bargain hunting ahead of US Fed decision. After that Fed decision ahead, Goldman Sachs cut oil look। ठीक है, आपको सब कुछ बता रहा है। S&P 500 Nasdaq close at highest पर से, मतलब कि आपको जो भी डेटा होगा 1 घंटे पहले, 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो भी हैपनिंग हो रही है मार्केट में, वो आपको यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताएगा। आफ्टर दैट आप पढ़ना चाहते हैं किसी इकॉनमी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ पे आप सब तरह की न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अब देखें इकॉनमी पे हम क्लिक करते हैं तो इकॉनमीज के बारे में बताएगा, यूएस की इकॉनमी के बारे में, सबकी इकॉनमी के बारे में, चाइना की इकॉनमी के बारे में कोई न्यूज़ है। क्योंकि आप जिस करेंसी को ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे पूरी एक इकॉनमी है, पूरा एक मुल्क है, तो आपको इकॉनमी की समझ होना लाजमी है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बताएगा कि क्या मार्केट में कौन सी बड़ी न्यूज़ चल रही है, ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ के सेक्शन में आके आपने लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो देखनी है, आपको ये बताएगा कि मार्केट में इस टाइम क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें आपके लिए लाजमी है। आफ्टर दैट जो सेकंड वेबसाइट है जो कि मैं लाइव मार्केट ट्रैकिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो है फॉरेक्स लाइव। इसका ये नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉरेक्स लाइव। आप फॉरेक्स लाइव गूगल में लिखेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें क्या है, जैसे ही आप खोलेंगे ये आपके पास होम पेज होगा। होम पेज पे आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ होंगी वो मार्केट की दिखाई जाएंगी। इसमें देखिए आपके China reportedly considering broad stimulus packages to bolster economic support। ये चाइना की न्यूज़ है। आफ्टर दैट ये आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं। उसके बाद स्पेन में फाइनल CPI का डेटा दिखा रहे हैं। आफ्टर दैट बिटकॉइन का डेटा दिखा रहे हैं। स्टेरलिंग गेट्स अ लिफ्ट एज यूके जॉब्स रिपोर्ट विंडिकेट्स अनदर BOE रेट हाइक। ठीक है, तो ये आपको लाइव यहाँ पे न्यूज़ दिखाते रहेंगे। उसके बाद अगर आपने मजीद इसमें कुछ देखना है तो यहाँ पे आप आ जाएँ, टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसमें इकॉनमिक कैलेंडर भी दिया हुआ है, लाइव चार्ट्स दिए हुए हैं, लाइव कोर्स दिए हुए हैं, एजुकेशन दी हुआ है, फॉरेक्स टर्म, क्रिप्टो करेंसी। बट मेनली मैं इसको यूज़ करता हूँ लाइव न्यूज़ के लिए। मोर में आ जाएं तो यहाँ पे आप सेंट्रल बैंक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी कि यानी कि सेंट्रल बैंक्स क्या सोच रहे हैं अपनी पॉलिसी के बारे में, अपनी जो टाइटनिंग के बारे में या उसको लूज करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी को, रेट हाइक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको एक एनालिसिस टाइप न्यूज़ का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप मोड में जाए तो सेंट्रल बैंक्स के बाद आपको फॉरेक्स ऑर्डर्स है, सेशन एप्स है, प्रीमियम है, वेबिनार्स, ये सब कुछ यहाँ पे, ये प्रीमियम एंड वेबिनार्स इनका अपना कुछ है। खैर आपको सेंट्रल बैंक्स के बारे में अच्छी मालूमात यहाँ पे दिल से देखी जा सकती है। आपने लाइव न्यूज़ देखनी है, फॉरेक्स लाइव अगेन क्लिक करें, आपके पास ये अगेन जो है होम पेज आ जाएगा, लाइव न्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वेबसाइट अभी मैंने आपको बता दी है। एक क्या बताया मैंने आपको, investing.com, आफ्टर दैट फॉरेक्स लाइव, आफ्टर दैट ये आपके पास है FX स्ट्रीट, यानी कि फॉरेक्स स्ट्रीट। आपने गूगल में जाके लिखना है FX स्ट्रीट, ये इसका नाम शो है FX स्ट्रीट। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी।
इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन है ये न्यूज़ का, आपने न्यूज़ पे आ जाना है। ये देखें ये ऑप्शन है न्यूज़ का। न्यूज़ पे आने के बाद आप देखें फॉरेक्स न्यूज़ देखें। फॉरेक्स न्यूज़ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें ये बताएगा कि इस टाइम फॉरेक्स की कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। यूएसडी इंडेक्स लुक्स ऑफर्ड नियर 103, ये इंडेक्स की न्यूज़ है। उसके बाद ही कुछ एनालिसिस भी गिवन है यहाँ पे, आपको सब तरह की न्यूज़ भी बताएंगे। उसके बाद न्यूज़ में आप आते हैं तो आप किसी पेयर की स्पेशल न्यूज़, यानी कि आप देखते हैं ना पिछली वेबसाइट्स में हमने देखा हमें तमाम न्यूज़ मिक्स दिखाई देंगे। आप यहाँ पे आप सिर्फ डॉलर इंडेक्स की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो ये डॉलर इंडेक्स का ऑप्शन है, डॉलर इंडेक्स पे क्लिक करें। ये FX स्ट्रीट है वेबसाइट, यहाँ पे सिर्फ आपको डॉलर की न्यूज़ ही दिखाई जाएंगी। ये देखें यूएसडी लुक्स ऑफर्ड नियर यूएसडी इंडेक्स लुक्स ऑफर्ड नियर 103.3 ahead of US CPI। CPI का डाटा है। एक्स फेड्स कैप्लन ऑफ FOMC हाकिश पॉज ये बता रहे हैं कि एक एक्स फेड्स आई थिंक चेयरमैन है या मेंबर है कैप्लन, उन्होंने कहा है कि हॉकिश पॉज होगा, यानी कि पॉज तो होगा रेट में लेकिन हॉकिश होगा, जो कि यूएसडी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह की ये न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप मजीद किसी पेयर की खसूसी यानी कि स्पेशली सिर्फ एक पेयर की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इसमें देखें, आप यूरो यूएसडी की देख सकते हैं। यूरो यूएसडी पे क्लिक करें तो इसकी न्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। ये देखें CPI डाटा, क्योंकि यूएस का है तो यूरो जो है यूएसडी का पेयर है तो यूएसडी का डाटा यूरो के आगे दिखाई जाएंगे। तो इस तरह आप किसी भी पेयर की यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप कमोडिटी या किसी बॉन्ड की देखना चाहते हैं, आफ्टर दैट कोई एनालिसिस देखना चाहते हैं, एनालिसिस का ऑप्शन है। इकोनॉमिक कैलेंडर भी यहाँ पे है, बाकी सब चीज़ें हैं, बट मेनली जो है आप इसको लाइव डाटा के लिए, लाइव न्यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया सेशंस के बारे में, मैंने आपको समझाया। आफ्टर दैट फॉरेक्स फैक्ट्री, जिसमें कि स्केजुअल डेटा जो कि प्री स्केजुअल्ड होता है कि इस दिन ये इस टाइम ये डेटा आना है। आफ्टर दैट लाइव डेटा जो होता है ना उसकी ट्रैकिंग मुश्किल होती है। लाइव डेटा के लिए आप कभी ट्विटर यूज़ करें, कभी कहाँ ट्विटर वगैरह जो भी हैं वो ट्विटर पे भी इन्हीं चैनल्स के ही अकाउंट्स होते हैं, वो वहाँ पे भी पोस्ट करते हैं, यहाँ पे भी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इन अब जब भी आप ट्रेड करें, अगर फुल टाइम ट्रेड करें तो आपके पास इनमें से 2-3 साइट्स ओपन होनी चाहिए ताकि आपको लाइव न्यूज़ की ट्रैकिंग आनी चाहिए। तो ये जो है मैंने सोचा कि आपको एक ट्रेडर को इन चीज़ों का नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि टेक्निकल तो सबको आ जाते हैं, टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स लाजमी होते हैं। यहाँ पे आप फंडामेंटल्स की फंडामेंटल एक देखें, आपको बता दिया गया कि CPI जो है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट टाइम 2 था, इस टाइम 3 हो गया। अब एक ले मैन को नहीं पता कि CPI क्या है और इसके 2 से 3 पे ग्रो होने से क्या इंपैक्ट आएगा USD में, क्या इंपैक्ट आएगा गोल्ड में, क्या इंपैक्ट आएगा यूरो USD में। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करके वेबसाइट्स में अक्सर यानी कि जो फंडामेंटल डाटा होता है उसको एनालाइज करके बताया जाता है कि CPI अगर ग्रो हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, CPI अगर कम हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, फेड रेट हाइक कर रहा है तो रेट हाइक होता क्या है, रेट हाइक इंक्रीज हो रहा है यानी कि रेट हाइक हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा मार्केट पे। तो आप ले मैन जो है एक बिगिनर ट्रेडर इन वेबसाइट को यूज़ करके अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। उसके साथ साथ चैनल को जो है आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ पे आपको कोर्स भी मिलेगा फॉरेक्स का, और एजुकेशनल वीडियोस में आती रहेंगी, आल्दो के एनालिसिस वीडियोस में भी नहीं आ रही लेकिन एजुकेशनल वीडियोस में भी आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।